Hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, मजे की बात है कि जीजीएस आईपीयू का रिजल्ट आ चुका है। जीजीएस आईपीयू राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। और जो मेरी अब तक ऑब्जर्वेशन है, जितना की डेटा बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया, मुझे यही लग रहा है कि इस बार कट ऑफ लो गई है। इस बार बच्चों को ज्यादा फायदा हुआ है। और हो भी क्यों ना भाई, बहुत जो क्रीम जनता थी वो जनरली आइदर वो जोसा में चली गई है या फिर जैक दिल्ली में चली गई है। और जो दिल्ली की वैसे भी जो क्रीम जनता है, उसका एक ही टारगेट होता है, डीटीयू एनएसयूटी ट्रिपल आईडी दिल्ली या फिर आईएसडी डीटीयू। क्योंकि भाई आईपीयू तो एक मतलब आईपीयू तो फिर सब बाद में जाते हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूं तो देखो, राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले अगर चेक करना है तो आप लॉग इन करो। जैसे ही लॉग इन करोगे एक पॉपअप मैसेज आएगा कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हैज बीन पब्लिश्ड फॉर डिटेल, प्लीज क्लिक ऑन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिंक, फलाना ढिमकाना, यहाँ कट करिए और सीट अलॉटमेंट में जाइए। जैसा कि एक बच्चे का है, तो आप अगर आप इसका देखो कि भाई अभी इसको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में क्या मिला, अगर मेरे को देखना हो तो मैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करूंगा एंड आई विल फाइंड कि भैया देखो, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में कि 7,76,711 रैंक पर इस बच्चे को डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिफ्ट 2 मिला है। 7 लाख रैंक पे इसको शिफ्ट 2 मिल गया है आईटी का, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में। अब क्या करें भाई, चलो मान लो तुम्हें हो सकता है, अब दो ही चीज होगा, या तो तुमको कुछ सीट मिली होगी या फिर सीट नहीं मिली होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको सीट मिली है कि नहीं मिली है। अगर सीट मिली है तो क्या मिली है, और अगर सीट नहीं मिली है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सीट मिली है तो क्या रैंक था और क्या मिला है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि और बच्चों को ये जानने में बड़ा आसानी हो जाएगी कि भाई किस रैंक पर अभी क्या चल रहा है। वैसे कुछ बच्चों ने मेरे को डेटा दे दिया है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कि इस बार रैंक क्या जा रहा है, किस तरफ जो है कट ऑफ मूव कर रही है, किसको कितना फायदा हो रहा है। और बाकी अभी करना क्या है, जिसको सीट मिल गई उसको क्या करना है, उसको सबसे पहला काम करना है सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करने का। जैसे ही आप यहां पर जाओगे तो यहां पर 96,000 पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आप ऑनलाइन ही इसको पे कर सकते हो। उसके बाद पे करने के बाद सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा। तीन काम करना है, पहले फीस जमा करनी है, सबमिट विलिंगनेस, और तीसरा डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। तीन काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर दो ही केस बनेगा, या तो आपको सीट अलॉट हुआ होगा या फिर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ होगा। सीट अलॉट क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि भाई या तो आपकी रैंक लो होगी या फिर आपने चॉइस फिलिंग ढंग से करी नहीं होगी। दो ही रीजन हो सकता है सीट ना अलॉट होने का, और कोई तीसरा रीजन हो तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी रैंक लो है तो वेट करिए। अगर आपको सीट कोई अलॉट नहीं हुआ है तो अभी आपको कुछ करना भी नहीं है, आप डायरेक्ट राउंड 2 में चले जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता राउंड 2 में भी किस्मत खराब रही तो आप राउंड 3 में भी चले जाएंगे, ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता इसमें भी कुछ नहीं हुआ तो भैया एसटीबीजी तो आपके लिए है ही, आइएगा, हम कराएंगे, हम बताएंगे कैसे होगा। अच्छा, लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं हुआ है तो मैं बोलूंगा कि आप रिस्क मत लीजिएगा जीवन के साथ। आप क्या करिए, देखिए 1,000-2,000 रुपए हमारा चार्ज है, जिसमें ए टू जेड आपको सब कुछ पता चल जाता है कि भाई क्यों नहीं मिला, मिला तो क्यों, मतलब अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और अगर ये मिला तो इससे बेहतर क्या मिल सकता है, कैसे हम अपने रैंक को और बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। 1,000-2,000 रुपए में कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर सीट नहीं मिला या गलत कॉलेज में पहुंच गए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो क्योंकि जीवन के साथ खिलवाड़ करना मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतर विकल्प है, तो आप फटाफट क्या करिएगा, एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम जो है जीजीएसआईपी वाला, आप उसको फटाक से क्या कर लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। अभी भी उस पर ऑफर चल रहा है, और अगर मिल गया है तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया बात है। और अब अगर मिला है तो आगे का जो रंगारंग कार्यक्रम है वो अपने को शुरू करना है, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो भैया गया सीट। ठीक है, तो क्या स्टेप करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर आपको सीट मिला है तो सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है, जो है कि 96,000 रुपए है ना। वो टाइमलाइन इन्होंने दिया है कि 30 जून तक 96,000 रुपए आप क्या करिए, सबमिट कर दीजिए, पहला। दूसरा, सबमिट विलिंगनेस, जैसा कि ये पोर्टल पे आपको दिख रहा होगा, सबमिट विलिंगनेस। सबमिट विलिंगनेस में दो विलिंगनेस आएगा, या तो आपको फ्रीज करना है या फिर फ्लोट करना है। फ्रीज का मतलब हुआ कि जो सीट आपको मिल गई है आप सिर्फ वही चाहते हो, अब आप उससे अच्छा कुछ नहीं चाहते हो, ना उससे अच्छा चाहिए ना उससे खराब चाहिए, तो आपको फ्रीज करना है कि भैया जो मिल गया वही बस लेना है। अच्छा, फ्रीज कभी भी हमें चूज करना ही नहीं चाहिए जब तक कि चॉइस नंबर 1 ना मिले। हाँ, कोई अगर मूर्ख इंसान गलत गड़बड़ चॉइस कर दिया हो, भर दिया हो, तो अलग बात है, उस केस में तो मजबूरी हो जाती है फ्री चूज करना। अदरवाइज
हमें जनरली फ्लोट ही चूज करना है जब तक कि हम अपने बेस्ट कॉलेज तक ना पहुंच जाएं। तो आपको जनरली अभी क्या करना है, फ्लोट चूज करना है। फ्री फ्लोट आपकी चॉइस है, आप जो चूज करें। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है। अगर कोई गलती से भूल जाता है, मान लो फ्री फ्लोट में से चूज ही नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके लग जाएंगे, आपको ऑटो अपग्रेडेशन पे डाल दिया जाएगा। आपको आपको ऑटो फ्रीज मतलब ऑटो फ्लोट आपका चूज कर लिया जाएगा। और उस केस में अगर मान लीजिए नया सीट आपको मिलता है तो पुरानी वाली सीट कैंसिल हो जाएगी और नई वाली सीट आपको क्या कर दिया जाएगा, पकड़ा दिया जाएगा। तो ये कुछ कार्यक्रम है जो आपको करना है। इसकी डेडलाइन इंपॉर्टेंट है, इसकी डेडलाइन याद रखनी है। डेडलाइन ये है कि जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो 30 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। सबमिट विलिंगनेस भी 30 तारीख तक जमा हो जानी चाहिए। डॉक्यूमेंट जो है आपको 5 तारीख तक आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है आपको डाउनलोड करनी है 7 तारीख से पहले पहले। अगर मान लीजिए अभी आप सीट एक्सेप्टेंस फीस दे देते हैं, आपका मन करता है कि भैया मेरे को विड्रॉल लेना है, मेरे को जैक में कुछ अच्छा मिल गया, मैं आईपीओ में नहीं रहना चाहता, मेरे को विड्रॉल दिला दो, तो 7 तारीख तक आप अभी 7 तारीख तक रात को 12 बजे से पहले पहले तक आप विड्रॉल कर सकते हैं पोर्टल के थ्रू। तो ये है जीजीएस आईपीओ के राउंड 1 की कहानी। अब समस्या ये है कि भैया राउंड 1 की कहानी, रिजल्ट आने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे पूछेंगे भैया ऐसा तो नहीं है कि जैक दिल्ली की तरह पहले राउंड में ही फिजिकल रिपोर्टिंग कराने जाना है, कि हमको जो कॉलेज मिल गया डॉक्यूमेंट लेके ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए मैं उस कॉलेज में पहुंच जाऊं। ये बताओ ऐसा तो कुछ नहीं करना है ना, और अगर करना है तो बता दो किस डेट तक करना है। तो ऐसा यहां पर आईपीओ में कुछ नहीं करना है। आईपीओ पर पूरा का पूरा सिस्टम अभी ऑनलाइन चलेगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऑनलाइन चलेगी और सारे ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, क्या लेके जाना है, कितना पैसा लेके जाना है, कहां पर रिपोर्ट करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा ओरिजिनल लगेगा और कहां कहां पर डुप्लीकेट से भी काम चल जाएगा, उस पर एक डिटेल अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। और अगर आप मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में हो तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मेंटर आपको A to Z बना के देगा, A to Z समझा देगा। जाने से पहले आप फुल्ली रेडी हो जाओगे। और एक बात और है कि भाई देखो, जो लोग खाली बैठे हैं मैं बता दूं, खाली मत बैठना। सी प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं भाई, सी प्रोग्रामिंग का जबरदस्त कोर्स, मतलब आईआईटी के मेंटर्स में वहां पढ़ाने वाले हैं, जबरदस्त मेंटर। तो सी प्रोग्रामिंग के कोर्स को ज्वाइन करो। 1 तारीख से क्लासेस चलने वाली हैं, तो ज्वाइन करो, क्लासेस अपना स्टार्ट करो और उसमें तुम्हें बहुत फायदा होगा। और कॉलेज में जाने से पहले प्रोग्रामिंग बेटा सीख के जाना, वरना लंका लगेगी। मैं पहले बता देता हूं, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आगे की करते हैं कि भैया कट ऑफ क्या गया है, बताओ तो सही। राउंड 1 के कट ऑफ से आइडिया लग जाएगा कि राउंड 2 राउंड 3 में क्या होने वाला है, स्पॉट में क्या मिलेगा। चलो दिखाओ जल्दी से। तो देखो ऑफिशियली कट ऑफ तो इन्होंने रिलीज नहीं किया है, पर अभी कुछ बच्चों को मैंने ग्रुप में डाला था जो हमारे पेड प्रोग्राम में थे कि भैया तुम डालो देखा जाए क्या मिला है। तो उनके कट ऑफ से मैं थोड़ा सा आपको एनालाइज करके बताने जा रहा हूं। अच्छा 1 मिनट भाई, विड्रॉल में गड़बड़ी हो गई ना, शायद सस्ता नशा चल रहा है। इन्होंने विड्रॉल की डेट दी है 7/6/2025, मतलब समझ रहे हो। अब देखो यार ये आईपीओ है, कुछ भी हो सकता है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वरना मेरे को मेल आ जाएगा कि यार तुम बहुत बोलते हो यार, कुछ भी किसी को नहीं छोड़ते हो। तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा यार, है ना। लेकिन समझ तो गए ही होगे। बट एनीवेज चलो हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ देखते हैं, कट ऑफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा कुछ बच्चों का, वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने भरा था, लेकिन जो जो मेरे को कुछ पॉइंट्स लगा, मुझे लगा कि मेरे को शो करना चाहिए, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। अगर मैं भगवान परशुराम की बात करूं तो एक बच्चा था, उसको ईसी जो मिली है इस साल 199 पे मिल गई है, जबकि पिछले साल 185 पर ही मिली थी। अच्छा 199 672 पर उस बच्चे को ईसी मिली है, जबकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि उसके बाद भी लोगों को मिली हो। मैं इस बात से ना नहीं कर रहा हूं, लेकिन होम स्टेट जनरल कैंडिडेट का एक बच्चा था जिसको ईसी भगवान परशुराम में 199 पर मिली है, मोटा मोटी 2 लाख रैंक तक पहले ही राउंड में मिली है। तो पिछले साल की तुलना में जनरल कैटेगरी होम स्टेट को इस बार भगवान परशुराम में काफी फायदा हुआ है। अगर मैं बिफ्स की बात करूं तो एक बच्चे को एआईडीएस मिली है 97,000 रैंक पर, पिछले बार 86 पर बंद हो गया था। मतलब देखो 97 के बाद भी कुछ बच्चों को मिली होगी। अभी बहुत सारे बच्चे मेरा गूगल फॉर्म भरेंगे जो मेरे प्रोग्राम में है, तो और आइडिया लगेगा। लेकिन अभी जो लास्ट बच्चा था, मतलब जिस जिस बच्चे ने गूगल फॉर्म भरा है, उसकी 97,000 पे मिली, उसके बाद भी मिली होगी, मैं इस बात से नाक नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल तो जो 86 पे बंद हो रही थी वो 97 के बाद तक जा रहा है, मतलब विप्स में भी फायदा हो रहा है। यूएसआर के इंडस्ट्रियल आईओटी की बात करूं तो पिछले साल 179 तक गया था और इस बार 185 तक जा रहा है, मतलब देख रहे हो। अगर मैं बात करूं विप्स की, तो विप्स में एआईडीएस जो है
पिछले साल 69 पर गया था और इस बार 97 तक गया हुआ है। अगर मैं भगवान भारतीय विद्यापीठ की बात करूं तो जो सीएससी कोर है वो पिछली बार 1/11 पे बंद हुआ था और इस साल 1/27 पे बंद हुआ है, मतलब यहां पे भी फायदा हो रहा है। अच्छा, ये जो बिप्स का डेटा मैं तुम्हें दिखा रहा था ना, ये जो बिप्स का डेटा ये अदर स्टेट का है, होम स्टेट वाला मत समझ लेना, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाल रखा है ताकि तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, समझ में आता रहे। महाराजा अग्रसेन एडवांस कम्युनिकेशन जो है, अब ये तो डिफेंस कैटेगरी है, डिफेंस को की तो तुलना अपन नहीं कर सकते। 3,45,000 तक इस बार गया है, पिछली बार 337 तक गया था, तो चलो डिफेंस वाला तो हटा ही देते हैं, है ना। अगर महाराजा सूरजमल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन शिफ्ट 2 में अपने एक होम स्टेट के बच्चे को 159 पे मिला है, पिछली बार 142 पे ही बंद हो गया था, मतलब पिछली बार से ज्यादा फायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और मैं पहले भी चिल्ला रहा था कि फायदा होगा 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 होगा, और हो रहा है। अगर तुम मेरे प्रोग्राम में होते तो शायद अब तक तुम्हारा भी एडमिशन हो चुका होता मेरे भाई। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो यूएसआर की बात करें। यूएसआर में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स जो है इस बार लगभग 117 तक गया है, पिछली बार 120 तक गया हुआ था। विप्स में होम स्टेट का डेटा देखो, बच्चे पूछ रहे थे विप्स का, तो कोर सीएससी पिछली बार 167 पे बंद हुआ था, इस बार 180 तक गया है। अपने एक बच्चे को 180 पे अलॉट हुआ है। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता सीएससी शिफ्ट 2 पिछली बार 181 पे ही बंद हो गया था, इस बार 2 लाख पार गया है। इसके बाद भी एडमिशन हुआ होगा, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं। एग्जैक्टली कट ऑफ क्या है वो तो राउंड 1 का आते ही मैं ग्रैब कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, पूरी एनालिसिस करके तुम्हें बताऊंगा। भगवान परशुराम की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस पिछली बार 119 पे राउंड 1 में बंद हुआ था, इस बार 140 पर भी अपने बच्चे को मिला है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और गुरु तेग बहादुर की बात करूं तो सीएससी डेटा साइंस 215 पर पिछले साल बंद हुआ था, इस बार राउंड 1 की डेटा है और ये नया वाला है 158 पर मिला है। गुरु तेग बहादुर की बात करूं तो डेटा साइंस 162 पे पिछली बार बंद हुआ था, इस बार एक बच्चे को 255 पर मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और होम स्टेट का डेटा बता रहा हूं, अगर मैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो पिछले साल 111 पर कंप्यूटर साइंस बंद हो गया था, इस बार 124 तक गया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लो कट ऑफ जारी है, यहां पर भी फायदा होते हुए नजर आ रहा है। महाराजा अग्रसेन की कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो पिछली बार 77 पे होम स्टेट का कंप्यूटर साइंस एनआईटी सीएसटी बंद हुआ था, इस बार 83,000 के बाद भी बच्चों को मिला है, तो ये महाराजा अग्रसेन में भी इस बार कट ऑफ थोड़ी लो जा रही है। ओवरऑल जो मेरी एनालिसिस अभी तक दिखी, बच्चों को लो रैंक पर इस बार एडमिशन मिल रहा है आईपीयू में। तो अगर अभी तक आपने आईपीयू में रजिस्टर नहीं किया है तो अभी नेक्स्ट राउंड में आइए, रजिस्ट्रेशन करिए और चॉइस फिलिंग करिए। एसटीबीजी के प्रोग्राम में आप चाहें तो आ सकते हैं, जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, A to Z हेल्प करेंगे। बाकी तो ठीक ही है, एडमिशन तो होगा ही होगा। अगर तुमने जेईई के लिए मेहनत किया है तो एडमिशन कहीं नहीं जाएगा, और संदीप भैया तुम्हारे साथ हैं स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेज पर तुम्हारे साथ हूं। कॉलेज मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी बताओ, दिलाएंगे कॉलेज। कॉलेज जाएगा कहां भाई, यहां पर ऐसे ऐसे कॉलेज हैं 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10-10 लाख रैंक पर भी एडमिशन दे रहे हैं, तो तुम काई को टेंशन ले रहे हो? संदीप भैया इज ऑलवेज विथ यू। तो चलो बच्चा पार्टी, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और अभी राउंड 2 शुरू होगा, तो देखते हैं राउंड 2 में आईपीयू में क्या कहानी रहने वाली है। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।